जिला गौण खनिज मत्स्य जिले की 167 तालाबों के प्रस्ताव पर मंजूरी दी गई है। इन सभी तालाब भवनों में 4 करोड़ 12 लाख रुपए से अधिक राशि से सुधार और मरम्मत के कार्य कराए जाएंगे। जिला कार्यालय सभाकक्ष में आयोजित बैठक में यह प्रस्ताव सर्वसम्मति से मंजूर हुए। सभी कार्यों को गुणवत्तापूर्ण और जवाबदेही तय करते हुए सुनिश्चित किए जाने के निर्देश दिए गए हैं। जिला कार्यालय सभाकक्ष में आयोजित बैठक में प्रदेश के पशुपालन एवं डेयरी विभाग राज्य मंत्री लखन पटेल, प्रदेश के संस्कृति पर्यटन धार्मिक न्यास एवं धर्मस्व राज्य मंत्री धर्मेंद्र लोधी, पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर रामकृष्ण कुसमरिया, पूर्व मंत्री एवं विधायक जयंत कुमार मलैया, विधायक उमा देवी खटीक, जिला पंचायत अध्यक्ष रंजीता गौरव पटेल, भाजपा जिला अध्यक्ष सीतम सिंह लोधी, कलेक्टर सुधीर कुमार कोचर, पुलिस अधीक्षक उत्कीर्ति सोमवंती, सीईओ जिला पंचायत अर्पित वर्मा सहित संबंधित विभागों के अधिकारी मौजूद रहे। इस अवसर सांसद राहुल सिंह लोधी ने कहा कि जिले में 167 तालाबों के प्रस्ताव मंजूर किए गए हैं। उन्होंने कहा कार्यों में जवाबदेही तय होगी, कार्य पूर्ण गुणवत्ता सुनिश्चित हो और कार्य समय सीमा में पूरे कराए जाएंगे। लोधी ने कहा कोई भी कार्य सकारात्मक प्रयास जब करते हैं तो निश्चित ही उसके परिणाम सकारात्मक आते हैं। उन्होंने कहा यह नई पहल है, नए मुख्यमंत्री का नई दिशा में नया विजन है, यह निश्चित ही रंग लाएगा। सांसद राहुल सिंह लोधी ने स्मार्ट विलेज कॉन्सेप्ट पर काम करने की बात पर जोर दिया। बैठक के प्रारंभ में कलेक्टर सुधीर कुमार कोचर ने जिले में संभावित उद्योगों की जानकारी विस्तार से दी। उन्होंने एक उत्पाद राजस्व वाहियात खबरों की जानकारी, इन्वेस्टर मीट के संबंध में जिले की कार्य योजना के बारे में विस्तार से जानकारी रखी। क्या है कि पिछली बैठक में ये तय किया था कि करेंगे, बैठक में तय किया और तय होने के बाद फिर सभी जगह से प्रपोजल मानेंगे, क्योंकि एक प्रक्रिया होती है, प्रपोजल आते हैं, फिर उसके एएस होगा, टीएस होगा, और जब ये सब कंप्लीट हो जाता है तो आज इस बैठक में ये तय हो गया है कि राशि अब रिलीज करेंगे। लेकिन एक बेहतर चीज़ हम लोगों ने ये की है कि आज से 1 वर्ष बाद, उदाहरण के तौर पर मान लिए बनवार के किसी विद्यालय में 5 लाख रुपए से मरम्मत हुई, 1 वर्ष बाद यदि वो छत क्षतिग्रस्त होती है या वहाँ की बिल्डिंग गिरती कुछ होती है रिपेयरिंग के बाद, ये जवाबदेही तय करेंगे हम लोग। उस समय ये एजेंसी निर्माण एजेंसी थी, अब ये क्षतिग्रस्त हुई है तो ये वसूली उनसे की जाएगी। तो ये पैसा एक रुपये निर्माण काम में क्षतिग्रस्त जो विद्यालय उनमें लगना है, तो जवाबदेही तय होने के साथ ये कार्य योजना बन रही है, इसलिए समय लग रहा। और अभी 15 दिन के भीतर आप देखेंगे कि पैसा उनके खातों में पहुंचेगा और कार्य तेजी से प्रारंभ होता है। भारतीय जनता पार्टी और हमारे नौजवान प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव जी का जो विजन है कि बड़े उद्योगपति छोटे शहरों में पहुँचे, क्योंकि आपने देखा होगा कि पहले जो समिट इन्वेस्टर समिट रहती थी वो बड़े बड़े शहरों तक रह जाती थी, इंदौर ग्वालियर, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का अंत्योदय को लेकर सोचना है तो सागर संभाग में पन्ना, दमोह, छतरपुर जैसे जो जिले हैं, यहाँ पे इन्वेस्टर्स मीट होगी, उद्योगपति आएंगे और जब यहाँ उद्योग डालेंगे तो रोजगार बढ़ेगा यहाँ पे। तो ये पलायन की सबसे बड़ी समस्या वो खत्म होगी। उसी को लेकर एक पूरा रोड मैप हम लोगों ने तैयार किया है और 27 तारीख को मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में ये बैठक होगी। मुझे लगता है कि आने वाले 1-1.5 वर्षों में बड़े उद्योग हम यहाँ लाने में सफल होंगे। जैसे एक जिला एक उत्पाद के हिसाब से चना है, चने को लेके टमाटर है, बहुत सी चीज़ें हैं, तो निरंतर वर्क प्रोसेस में लगा हुआ है। और अब जब 27 को बैठक इन्वेस्टर्स आएंगे तो देखते क्या बेहतर हम लोग कर सकते हैं। तो निरंतर दमोह, छतरपुर, पन्ना, सागर जैसे जिले जहाँ पे इन्वेस्टमेंट नहीं होता था, वो इन्वेस्टमेंट यहाँ कराने के लिए हम लोग शासन की तरफ से जो बेहतर हम लोग उद्योगपतियों को सुविधाएं दे सकते हैं, एक अच्छा हेल्दी एटमोसफियर, यदि उनको ज़मीन चाहिए तो ज़मीन का आवंटन, और यदि किसी बैंक से उनको लोन की ज़रूरत पड़ रही है तो वो जो प्रारंभिक तौर पर हम लोग प्रशासन और जनप्रतिनिधि के तौर पर कर सकते हैं वो करेंगे, जिससे उद्योग आ जाए। और एक बार जब उद्योग आएगा तो रोजगार अपने आप यहाँ पर डेवलप हो जाएगा। माननीय मुख्यमंत्री जी बड़ी ऊर्जावान मुख्यमंत्री और पहले इन्वेस्टर्स मीट जब होती थी, समिट होती थी, तो इंदौर, ग्वालियर या भोपाल तक सिमट जाती थी और नीचे संभागों तक नहीं पहुँच पाती थी। तो मुख्यमंत्री जी का विजन है कि संभाग स्तर पर इन्वेस्टर्स मीट हो, जब संभाग पे होगी और संभाग पे जब बड़े बड़े उद्योगपति आएंगे तो दमोह जैसे छोटे जिले, सागर,
पन्ना जैसे जिलों में जब पहुंचेंगे और वहाँ इन्वेस्ट होगा तो रोजगार बढ़ेंगे। भारतीय जनता पार्टी रोजगार सृजन के लिए निरंतर काम कर रही है। उसी को लेकर आने वाली 27 तारीख को माननीय मुख्यमंत्री जी के अध्यक्षता में बैठक होगी। एक रोड मैप हम सभी लोगों ने तैयार किया है और उस रोड मैप को फाइनल करके ये प्रॉपर प्रेजेंटेशन होगा।